गुड मॉर्निंग ऑल जैसे फूडी अहमदनगर की फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी आपकी मोटिवेटिव मंडे। आज मंडे है और आज की कहानी स्पेशल फादर के लिए है। क्योंकि आज फादर्स डे नहीं है, वो तो हो चुका, लेकिन फादर के लिए कोई एक डे क्यों, वो तो रोज़ ही उनका डे होता है। वो नहीं तो फिर हमारे होने का कोई वजूद ही नहीं। तो आज की कहानी बहुत इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी है और लाइन भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो मेरे पापा हैं जो मेरे दिल में छुपे हर दर्द को पहचानते हैं और वो मेरे पापा ही हैं जो मुझे मुझसे बेहतर जानते हैं। इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक रोहन नाम के लड़के की है जो कि कॉलेज में पहुंच चुका है और अब वो स्कूल पास कर चुका है। और हमेशा वो बिगड़ा हुआ नहीं है पर ज़िद्दी बहुत है। जो उसने देखा है वो अब उसको चाहिए ही चाहिए। हमेशा अपने माँ बाप की एक ही औलाद था तो हमेशा अपने माँ बाप को तंग करता रहता था, ये चाहिए वो चाहिए। और उसके माँ बाप भी उसकी ज़रूरतें पूरी करते करते थक चुके थे। उनको भी लगता था कि एक दिन ये बड़ा होगा और अपनी आदतों से बाज आएगा और सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ जो रोहन था वो तो और उस जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उसकी डिमांड बड़ी होती जा रही थी। वो कॉलेज में आ गया, अब उसको चाहिए थी बाइक। उसने एक बार अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से ज़िद की कि मुझे मेरे दोस्त जैसी बाइक चाहिए। उसके पापा ने बोला बेटा अभी तो नहीं ले के दे सकता, अभी तो बहुत पैसों की प्रॉब्लम है घर में। उसने इस बात को समझा नहीं। अपने माँ बाप के साथ वो उस चीज़ के लिए बहस करने लगा। तो एक और उसका इतना मन मुटाव हो गया कि वो बस अपने माँ बाप को वो कोसने लगा, लड़ने लगा अपने पेरेंट्स से। वो उसके माँ बाप एक बार सवेरे सवेरे कहीं किसी काम से उसको बिना बताए चले गए। वो भी बहुत गुस्से में था, अपसेट था, अपने माँ बाप से नाराज़ था कि उसकी किस्मत में ऐसे माँ बाप क्यों हैं। उसके दोस्त के माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार हैं, उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, मुझे ही ऐसे बेकार माँ बाप मिलने थे। तो वो ये सोचता बस अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं इस घर में और रह नहीं सकता। उसने सोचा कि चलो अब मैं अपना बैग पैक करता हूँ, अब अपना बंदोबस्त मैं खुद करूँगा, खुद अपने दम से जीऊँगा, अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा और इस ज़िंदगी को ऐश करूँगा। और ये सोच के उसने बैग पैक करना शुरू किया और अब घर की से बाहर जा ही रहा तो उसका ध्यान एक टेबल पे रखे पर्स पे गया। वो पापा का पर्स था। उसको लगा अरे बाहर जा रहा हूँ तो पैसे तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जल्दबाजी में था, उसने पर्स उठाया। पर्स बहुत ही भारी था। उसको लगा शायद नोटों से भरा हुआ ये पर्स है। उसने पर्स को जल्दी से बैग में रखा, देखा भी नहीं और फटाफट उस घर से निकल पड़ा। मनी मन अपने पेरेंट्स को वो इतनी गालियाँ देने लगा, कोसने लगा अपनी किस्मत को, अपने दोस्तों की किस्मत को वो नवाज रहा था कि उसके माँ बाप कितने अच्छे हैं, उसको ये लेके देते, वो लेके देते। ये उसकी सोच सोच के उसका दिमाग तो ठिकाने पे था ही नहीं। उसकी ठोकर लगती है एक पत्थर से और जैसे ही उसको ठोकर लगती है वो नीचे गिरता है और नीचे गिर के वो आराम से बैठ जाता है, थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचता है और ये सोचता है कि चलो मैं थोड़ा पर्स तो उठा के देखूं कि आखिर मेरे पापा ने कितना माल छुपाया है। पर्स तो बहुत भारी था। उसने पर्स को निकाला बैग से बाहर और जैसे ही खोला उसके होश उड़ गए। पर्स में सिर्फ 100 के 2 नोट थे और कुछ सिक्के थे। मन ही मन घबराने लगा कि अब इन पैसों से मेरा कैसे गुजारा होगा। फिर उसने पर्स में रखे कागज़ खोले। कागज़ में कुछ बिल थे, घर का बिल, किराने का बिल, टैक्स, ये सब बिल्स थे और उसके स्कूल की फ़ीस का बिल। ये बिल देख के वो मन ही मन बहुत ज़्यादा अपने आप से कहीं ना कहीं नफ़रत करने लगा था। उसको लगने लगा था कि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और वो उसके लिए कितनी बेकार साबित हुई है। हमेशा उसने अपने पेरेंट्स को दुख ही दुख दिया है, ऐसी फीलिंग उसको आने लगी थी। लेकिन एक कटिंग ऐसी निकली उसके पर्स से जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। उस जो कटिंग में था एक ऐड था किसी कंपनी का कि पुराना स्कूटर लेके आओ, नई बाइक लेके जाओ। उसको समझ में आ गया कि अब उसके माँ बाप कहाँ पे गए हैं। वो ये कटिंग देखने के बाद तो अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा था
कि वो दुनिया का सबसे नालायक बेटा है कि उसने अपने पेरेंट्स को ये दिन दिखाया कि आज उसके पेरेंट्स को अपना फेवरेट स्कूटर बेचने पर मजबूर कर दिया। वो इतना बेकार बेटा है, ऐसा खुद उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि ये स्कूटर वो है जिस पर बैठकर वो स्कूल भी गया है। तो वो उसने सोचा कि अब मुझे और समय ख़राब नहीं करना है, और वो ये सोच के तुरंत दिए हुए एड्रेस पे पहुंचता है और अपने पेरेंट्स को वो स्कूटर बेचने से रोकता है और अपने पापा से, स्पेशली अपने पापा से पैर पड़ के माफ़ी मांगता है कि पापा आई एम सॉरी, आज के बाद मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे कि ये स्कूटर बेचने की नौबत आपको नहीं आएगी, और जिस दिन मैं अपने दम पे कुछ बनूंगा और आपके लिए एक गाड़ी लेकर आऊँगा, उस दिन आप इस स्कूटर को बेच देना। तो ये सुनकर उसके पापा बहुत खुश हुए, अपने बेटे को गले से लगाया। तो ये कहानी जो थी दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी कहानी थी, पर ये कहानी हमारे आज के बच्चों के ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि आज की जनरेशन में थोड़ी सी वैल्यू कम है। तो बच्चों, थोड़ी सी वैल्यू अपने पेरेंट्स की कर लो और अपने माँ बाप को हमेशा कोसना बंद करो, उनको नीचा दिखाना बंद करो, क्योंकि ये अपने सुख से ऊपर आपके सुख को देखते हैं कि आपके बिल्स, आपकी बुक्स बरोबर आपको समय पे मिली है कि नहीं, आपको खाना, आपको कपड़े सब बरोबर मिला है कि नहीं, क्योंकि पिता का साथ और साया दोनों ही ज़रूरी हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और फिर मिलेंगे। और आप पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एस के स्टाइल।